Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग तो लेकर आई हूँ, बट आज की रीडिंग एक गाइडेड वीडियो है। आपकी जिंदगी के बारे में अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। गाइडेंस मिलेगी आपको और आपको क्लैरिटी अपनी लाइफ पर मिलेगी। जो लोग सिर्फ रिलेशनशिप के लिए रीडिंग को देख रहे हैं आप स्किप कर दीजिए। जिन्हें अपनी लाइफ में और पार्ट्स असेंशियल नजर नहीं आते हैं या जिंदगी का साइकिल किस और बढ़ रहा है वो जरूरी नहीं समझते हैं, आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। जो लोग अपनी जिंदगी को गहराई से समझना चाहते हैं उन लोगों के लिए ही आज की रीडिंग है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक पिक कार्ड रीडिंग है। ठीक है, बहुत टाइम के बाद मैं पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और वो भी गाइडेड वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर समझिएगा क्योंकि आज की रीडिंग में आपको अपनी लाइफ बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी और फिर आपको पता लग जाएगा कि आपको किस और बढ़ना है। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ किस और जा रही है। ठीक है, लाइफ की डायरेक्शन क्या है वो आपको समझ आएगा। एंड आज की रीडिंग में मैं आपको डिवाइन के थ्रू जो गाइडेंस आएगी वो भी बताने वाली हूँ। और कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, यहाँ पर कार्ड्स निकाल लिए हैं। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी आज उस टाइम पर इस तरह की वाइब्रेशन मुझे महसूस हुई कि आप में से बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की कि आपकी लाइफ किस और जा रही है, उस पर आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, डिवाइन की जो भी गाइडेंस है वो भी आपको समझ भी आएगी और डिवाइन की प्रेजेंस में ही मैंने कार्ड्स निकाले हैं। सो पाइल की सिलेक्शन जो है बहुत आसान है। अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से आपको पाइल की सिलेक्शन को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFHJLPRNTVX। बहुत सारे कमेंट्स इसके बावजूद भी आएंगे, एक क्लियर पाइल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग भी आएंगे। मैम हमारे तो 2 नाम हैं। देखिए, जो आपका एक्चुअल नेम है उस नाम के अकॉर्डिंग आप पाइल की सिलेक्शन को करेंगे। एक्चुअल नेम का मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट्स में नाम चलता है। कुंडली के नाम के हिसाब से नहीं देखना है, आपके पेट नेम के हिसाब से नहीं देखना है। आपको अपनी लाइफ के बारे में अगर क्लियरली जानना है तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स में नाम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने पाइल की सिलेक्शन को करना है। एनर्जीज को उसी तरीके से मैंने निकाला है। ठीक है, सो सबसे पहले हम रीडिंग देखेंगे पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए। सो पाइल नंबर 1 पीपल, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठ जाइए, बड़े ध्यान से रीडिंग को सुनिएगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी लाइफ किस और मूव कर रही है, किस और आपकी जिंदगी जा रही है। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 पीपल ACEGIKMOQSUWY। सैटर्न का ट्रांजिट आ रहा है, 2025 स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होंगी और वो आपकी डायरेक्शन को किस और लेकर जा रहे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सो पहले यहाँ पर साइकिल के कार्ड्स हैं, मतलब किस तरह का साइकिल आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, मतलब किस तरह का साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा है, चैनलाइज होगा, चैनलाइज होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, देन इज डिक्रीज का कार्ड है एंड हिडन मोटिवेशंस का कार्ड है। साइक्लिक शिफ्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में हो रहा है। चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी आपकी लाइफ में और इतनी तेजी से बदलेंगी कि समझने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव एज वेल एज समवॉट नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। जहां पर कुछ भी नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपको महसूस होती है वहां पर आपको जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। आपकी लाइफ के किसी भी स्फेयर में हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आपकी लाइफ के उस स्फेयर में होगी जहां पर आपने बहुत ज्यादा अभी तक प्रॉब्लम विटनेस की है और आप ये मान रहे हैं कि
आपको ईश्वर ने टारगेट किया है, लोगों ने टारगेट किया है, उस स्फीयर में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और अब ईश्वर आपसे कुछ ऐसे कर्म करवाने वाले हैं जिससे कि आप इस साइकिल को बदल पाएंगे। मैंने कहा ना, एनर्जीज को रेजिस्ट मत कीजिएगा, उन एनर्जीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। आपकी जो भी टिपिकल एनर्जीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। बट इस पॉइंट पर जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। आपके अराउंड ऐसे ही लोग होंगे जिनके कुछ मोटिव्स होंगे। पहले उन मोटिव्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, और आप अपनी लाइफ में किस तरह का इंटेंट रख रहे हैं, आपकी नीयत क्या है, वो लोगों के सामने रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही 3 मूल एनर्जीज हैं जिनके बेसिस पर आपकी लाइफ का अब एनर्जी साइकिल चलेगा। और ये कम से कम जो एनर्जी साइकिल है ये हाफ ऑफ 2025 तो चलेगा ही, उसके बाद एनर्जीज दोबारा से चेंज होंगी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे, किस किस तरह के चेंजेस आएंगे आपके अंदर, वो देखते हैं। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज द डेविल का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, अब आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए। अब आपको डिफेंसिव होना होगा। हर किसी की किसी भी तरह की एनर्जी को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकल बनाएगी। मैंने कहा ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव भी होगी। अब पॉजिटिव किस तरह से होगी, आपके ऑलमोस्ट हर स्फीयर के सपने पूरे होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, कब होंगे, इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमें सबसे बड़ी गाइडेंस यही मिल रही है कि सपने पूरे होंगे। तो इस चीज को अफर्म करने की जरूरत है, इस चीज को आपको क्लेम करने की जरूरत है, और इसको क्लेम करने के लिए 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, विशेष पूरी होंगी। और ये एनर्जी मैक्सिमम जुलाई तक चलेगी, जहां पर आपकी लाइफ में हर चीजें सॉर्ट आउट होंगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी लाइफ में ना कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, और आप उस कार्मिक साइकिल को अवॉइड करते आए हैं। कार्मिक साइकिल में राहु की एनर्जीज एसोसिएटेड होती हैं। राहु का भी ट्रांजिट होगा, सैटर्न का भी ट्रांजिट होगा। तो इसकी वजह से अब आपको ये कार्मिक सिचुएशंस फेस करनी होंगी, और इन्हें आप बहुत बाखूबी फेस कर पाएंगे। अभी आप खुद अवॉइड करते आए हैं, नहीं करनी है, नहीं करनी है, लेकिन अब आप उन सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर पाएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ का जो चार्ज है वो आपके हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ प्लान्स आपके काम नहीं भी करेंगे, उस टाइम पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके उन प्लान्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ठीक है, अब इस पड़ाव पर आपको अगर कोई भी इंसान किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन देता है, उसकी ऑथेंटिसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप अपनी लाइफ को संभाल पाएंगे। सबसे बड़ी चीज ये है, जब हमारी विशेस फुलफिल होनी शुरू होती हैं, वो तब होती हैं जब हम इमोशंस को हाइड कर लेते हैं, जब हम इमोशनली किसी चीज के पीछे स्टाव नहीं कर रहे होते हैं, भाग नहीं रहे होते हैं। अब यही चीज होने वाली है, आप इमोशनली चीजों में थोड़ा सा डाउन आ जाएंगे। आपको तहे दिल से किसी चीज की ऐसी जरूरत नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ शायद चैलेंजेस से ही भरी हुई है और इन्हीं को ही फेस करना है। आप इमोशनली थोड़ा सा डाउन आ जाएंगे, और उससे क्या होगा कि आपको ईश्वर आपकी लाइफ की क्लैरिटी देंगे। जब हमारे इमोशंस हाई होते हैं तो लाइफ की क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम इमोशनली हर चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, इतनी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि उस तरह के हालात अराउंड बनते चले जाते हैं। अब कई बार इमोशनल होकर हम कई नेगेटिव चीजें ही सोचते रहते हैं, फिर हम उस नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और आपके केस में ये चीज ज्यादा होती आई है। अब वो बादल छटते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल है। कार्मिक सिचुएशंस को खुद न्यूट्रलाइज करना ही होता है, वो आपको करने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूरी बनाइए, ये चीज जरूरी है, तभी आपकी जो थिंकिंग है वो क्लियर हो पाएगी। क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक है,
सामान है इलेक्ट्रॉनिक, इवन योर मोबाइल, है ना, ये सारी चीजें राहु की एनर्जीज ही होती हैं और उससे थिंकिंग प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं आ पाती है। आपने देखा होगा कि जब हमारे पास सेल फोन्स नहीं थे तब कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी थी। अब वो क्रिएटिविटी खत्म होती चली जा रही है बिकॉज राहु की एनर्जीज बढ़ती चली जा रही है, दिमाग खाली होता ही नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह के चेंजेस कुछ आपकी जिंदगी के अंदर आएंगे। आइए आपके इंट्यूशन से जो मैसेजेस निकल कर आए हैं उनके बारे में बात करते हैं। स्टॉर्म्स में ब्रिंग पैशन बट नॉट पीस। ठीक है, आप पैशनेट होने वाले हैं लेकिन उससे आपको शांति नहीं मिलेगी। आपके लाइफ में जितने भी तूफान हैं उन्हें शांति में चेंज करने के लिए आपको पहले उन स्टॉर्म्स का सामना पैशनेट तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है। एंड इक्लिप्स में हाइड योर लाइट बट नॉट फॉर एवर। आपने अपनी लाइफ में मुश्किल वक्त देखा, उस मुश्किल वक्त ने आपको शायद लोगों के सामने गलत साबित कर दिया, लेकिन उस मुश्किल वक्त से जब आप धीरे धीरे अब उभरने वाले हैं तब आपकी लाइट को कोई आपसे छीन नहीं सकता, आपकी पॉजिटिविटी को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। यू आर इन डन, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ना जिंदगी खत्म हो रही है। अभी बहुत सारे लोग आप में से ये फील कर रहे होंगे कि इस सिचुएशन का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिचुएशन आपको खत्म कर रही है या आप उसे ओवरकम नहीं कर पाएंगे। उसी सिचुएशन से तो आपकी लाइफ एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ेगी। ठीक है, जो भी आपकी सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उसी से ही तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। तो उस टर्निंग पॉइंट को आपको अपनी इंट्यूशन की बात को मानकर बहुत स्ट्रांगली फेस करना है। ठीक है, तूफान है लेकिन तूफान थम जाएगा आपके पैशन से। जज्बा होना चाहिए। ठीक है, आपकी लाइफ आपको गाइडेंस दे रही है कि अपने जिंदगी के तूफानों से भागने की कोशिश मत कीजिए, उनकी चपेट में आ जाएंगे। उन स्टॉर्म से फाइट करने की कोशिश कीजिए, ये आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है। आप कहीं गुम नहीं हो जाएंगे, आपका कहीं स्पार्क खत्म नहीं हो जाएगा, वो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही। ठीक है, लाइफ में किस किस तरह के पड़ाव आएंगे। क्लीनेट आपका कार्ड है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है, अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड है। जिस भी सिचुएशन पर आप गिव अप कर रहे हैं आपको थोड़े वक्त में ये चीज समझ आ जाएगी कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन खत्म नहीं हुई है, वहां पर आपकी तरफ से एफर्ट्स की कमी रही है। ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी। ठीक है, और उसमें आपका कर्म सबसे ज्यादा मैटर करेगा। आपको दो तरह के कर्म करने हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, चाहे वो आपकी वर्किंग स्पेस है, चाहे फाइनेंसेस है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपकी हेल्थ है। आपको चीजों को क्लीन करना है। क्लीन का मतलब आसपास जो भी मेसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसमें अपना इतने एफर्ट्स डालने हैं कि वो सिचुएशन क्लीन हो जाए और फिर दोबारा से उसे रीबिल्ड करने की कोशिश करनी है। और ईश्वर आपको इस चीज के लिए बहुत सारे मौके देंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप क्लीनिंग नहीं करेंगे, वो ईश्वर आपके लिए कर दें और आप चीजों को बिल्ड कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्लीनिंग आपको सबसे पहले करनी होगी, उसके बाद ही आप चीजों को बिल्ड कर पाएंगे। और सबसे बड़ी पहचान इस चीज की ये होगी कि जब आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे कि रिलेशनशिप है, उससे आप मूव ऑन करने की अगर कोशिश करते हैं, आप दोबारा से उसी सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाएंगे। आप अपनी जॉब को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगेगा कि बस होने ही वाली है, दोबारा उसी सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाएंगे। वहां समझ लीजिएगा कि आपके द्वारा क्लीनिंग की यहाँ पर जरूरत है, फिर ही आप कुछ बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चेंजेस बेसिकली होने वाले हैं। ओके, और देख लेते हैं। ये एडवाइसेस आ गई हैं। चूज वाइजली का कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है, एंड देन रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है। देखिए, अब आप अपनी लाइफ में जिस भी दिशा में बढ़ रहे हैं, जिस भी और जा रहे हैं, लाइफ जिस भी तरीके से आगे बढ़ रही है, उसमें आपकी चॉइसेस सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी चॉइसेस बनानी है। इल्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको अपनी
फर्म चॉइसेस बनानी है। आपको पता होना चाहिए कौन सी दिशा आपको किस और लेकर जा रही है। जब तक आपको इस चीज में क्लैरिटी नहीं होगी, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, स्टक सिचुएशन में रहेंगे। दूसरा एडवाइस आपके लिए ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनना है। मैंने आपको इंट्यूशन की आवाज बताई भी है। अकेले में मेडिटेशन कीजिए, वहां पर भी आपको यही चीजें सुनने के लिए मिलेंगी, किसी अलग फॉर्म में मिलेंगी बट मिलेंगी यही। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिए। अपनी इंट्यूशन की आवाज के जरिए आप अपनी लाइफ की हर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ही आपको अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन की एनर्जीज विटनेस करने के लिए मिलेंगी। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज अपने आप चैनलाइज नहीं होंगी, मेहनत आपको करनी होगी। लाइफ इसी दिशा में बढ़ रही है, लाइफ ऐसे ही आगे की ओर बढ़ेगी। नहीं तो जो स्टक सिचुएशन 2024 में रही है, वही स्टक सिचुएशन इस साल में भी आप फेस करेंगे अगर अपनी तरफ से कर्मों पर फोकस नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अगर मैं बात करूं तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्मों से आप भाग नहीं सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड्स देखते हैं। द सन का कार्ड है, देन इज द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड है। इस दिशा में बढ़ते हुए आपको क्या मिलेगा? एक सुकून भरी जिंदगी मिलेगी। ठीक है, आपको ब्राइट फ्यूचर मिलेगा, आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, आप केयर फ्री होकर अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। अगर ओवर एनालिसिस में फंस गए तो ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। सोचना है चीजों के बारे में, लेकिन इतनी भी गहराई से नहीं सोचना है कि बस सोचते ही रह जाएं और कुछ कर ना पाए। इस बात का ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर अपनी लाइफ के फैसले लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है। और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए आपको ना बहुत अच्छे कनेक्शंस मिलेंगे, चाहे आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप की एनर्जी में फंसे हुए हैं। ठीक है, कनेक्शन अच्छा हो जाएगा, मिलेगा ये आपको मेहनत करके। ठीक है, आप अगर रिलेशनशिप की एनर्जी में नहीं है तो आपके कनेक्शंस आपके बॉस से अच्छे हो सकते हैं, आपकी फैमिली से अच्छे हो सकते हैं, नए लोग मिल सकते हैं जिनके साथ आपके कनेक्शंस अच्छे हो सकते हैं। ये चीजें आपको मिलेंगी ये सब कुछ करने के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पहले मिल जाएंगी बाकी चीजें आप बाद में करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रिजल्ट की एनर्जी है। ठीक है, तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद डिफेंसिव होकर अपने इमोशंस को साइड में करके आपकी लाइफ की जो भी कार्मिक सिचुएशन है उसे फेस कीजिए। अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिए, जो कर्म करने वाले हैं वो कीजिए, क्लीनिंग करनी है, कई चीजों को रीडेवलप करना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन की एनर्जीज भी हासिल होंगी, ब्राइटनेस हासिल होगी। लेकिन ओवर एनालिसिस की एनर्जीज इन एनर्जीज को रोक भी सकती है, तो ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में नहीं रहना है। आपकी लाइफ कुछ इस तरह से आगे बढ़ने वाली है अब। ठीक है, तो डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए? ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड है, गेट मोर इंफॉर्मेशन का कार्ड है। ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। गाइडेंस को समझने की कोशिश करेंगे। जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं वहां पे आपने बहुत सारी एनालिसिस तो कर ली है। ठीक है, लेकिन आपकी एनालिसिस आपके काम नहीं आ रही है, क्योंकि उन एनालिसिस से आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, बल्कि आप और ज्यादा स्टक होते चले जा रहे हैं। तो अपनी लाइफ को लेकर, अपनी उस सिचुएशन को लेकर कुछ और जानने की कोशिश कीजिए। किससे जानेंगे? किसी गाइड से जानने की कोशिश कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, उससे जानने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की आवाज बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये आपको आपके कर्म की एनर्जीज में भी निकल कर आया, आपके एक्शन की एनर्जीज में भी निकल कर आया, और डिवाइन की तरफ से भी आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनना है। आपकी लाइफ में जो भी सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वो धीरे 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 इम्प्रूव होती चली जाएगी। चीजें आपके लिए वर्स्ट नहीं होंगी, अब इम्प्रूवमेंट की एनर्जीज आएंगी। आप कर्म से बच रहे थे, आपको कर्म करना ही पड़ेगा।
ठीक है। आपको मैं एक चीज और बताती हूँ फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आपको समझ नहीं आता ना कि कर्मों की क्या इंपॉर्टेंस है, और आप हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, हिंदुइज्म छोड़िए, आपको अगर सुप्रीम पावर में बिलीव है तो गीता का सार जरूर पढ़िएगा। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कर्म क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी लाइफ इतनी ज्यादा क्यों उलझी है, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। और आज जो भी रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने ओपन माइंड से रीडिंग देखी है, बहुत सारी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। जिन्होंने वही नैरो माइंड से रीडिंग देखी है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपको ईश्वर द्वारा कुछ गाइडेंस समझ आ जाए। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल कि आपकी जो लाइफ है वो किस और बढ़ रही है। तो पाइल नंबर 2 में कौन से लोग हैं? BDFH, JLPR, NTV, XZ। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखिएगा, कुछ सीखने के तरीके से रीडिंग को देखिएगा। गाइडेड वीडियो है, बहुत काम आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। सबसे पहले हम बात करेंगे साइकिल की, कि किस तरह का साइकिल अब आपके लिए चैनलाइज हो रहा है, किस तरह की एनर्जीज अब आपके लिए चलेंगी। सो पहला कार्ड है कॉन्शियसनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज करेज का कार्ड है। देखिए, अब जो सिचुएशन, लाइफ आपकी जिस डायरेक्शन में जा रही है वो काफी ज्यादा भूल भुलैया जैसी सिचुएशन है। आपको चीजों को समझने में काफी परेशानी होगी, क्योंकि कॉन्शियसली आप कुछ चीजें अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जब चीजें वैसी नहीं होंगी तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर माइंड फ्रेम के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपकी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट बना रही है, और ये सिचुएशन किसी इंसान के द्वारा चैनलाइज्ड है। मतलब आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट कर रहा है, और अगर आप इस पर्सन की एनर्जीज को ऐसे ही लेट गो करते रहे तो जिंदगी ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। मतलब जो आपकी जिंदगी में चल रहा है अभी वही कंटिन्यूड है। आपको अपनी एनर्जी में परिवर्तन लाने की जरूरत है। आपको करेज की एनर्जीज को फॉलो करना होगा। हिम्मत नहीं हारनी है किसी भी सिचुएशन के आगे। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पर आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप करेंगे तो आप उस सिचुएशन को लूज कर जाएंगे, आप वहां पर हार जाएंगे। ठीक है, तो साइकिल में चेंज नहीं हो रहा है। आपकी जहां पर एनर्जीज की गड़बड़ है वो मैंने आपको बता दी। आप कॉन्शियसली पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आपको दूसरे इंसान की इंटेंशन समझ नहीं आ रही है, या इंसान समझने में आपको दिक्कत हो रही है। आप इंसान के मोटिव्स को नहीं समझ पा रहे हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं। और आपकी जो एनर्जी है वो वीक एनर्जीज है, उन्हें करेज की एनर्जीज में चेंज कीजिए। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर, ये इस तरह की एनर्जीज फ्लो कर रही हैं आपकी लाइफ में। सो अब देखते हैं आपके अंदर किस तरह के बदलाव होंगे। जस्टिस का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज द टावर का कार्ड है। ओके, देखिए, गाइडेड वीडियो बनाने का कारण ही ये है कि शायद किसी की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। अब आप जनरली इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे जहां पर आप जस्टिस का नारा लगाएंगे कि ईश्वर ने आपके साथ न्याय नहीं किया। ठीक है, ईश्वर आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, और आप ईश्वर को बहुत सारी चीजों के लिए ब्लेम करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पर ईश्वर पर अपना भरोसा खो देंगे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जो एनर्जी फ्लो कर रही है उसमें अगर हम आपके डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स की बात करें तो हो सकता है आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएं, उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप जहां पर इमोशनली बहुत ज्यादा खुश हैं, या आप कोई डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में जी रहे हैं, वो एनर्जीज शैटर होने वाली है। आपको ऐसे लग ही रहा था
कि आपके जीवन के अंदर चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि ईश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे। आपने खुद उस चीज़ के लिए कुछ नहीं किया, और अगर कुछ किया भी तो सही डायरेक्शन में नहीं किया, तो वहां पर एक टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अभी कुछ टाइम के बाद आपकी लाइफ में एक मेजर टावर मूवमेंट चलेगा जो आपके अंदर से इमोशंस को बिल्कुल खत्म कर देगा, और आपने जो सपनों का महल बनाया, रेत से बनाया था, वो शैटर हो जाएगा। ठीक है, डरा नहीं रही हूं, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। आपको गाइडेंस देने वाले लोग कम होंगे, आपका मजाक उड़ाने वाले लोग ज्यादा होंगे, आपकी किसी के साथ बातचीत होनी बंद हो जाएगी, आपकी लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ेंगी, और उन चीजों को समझ पाना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा क्योंकि आप करेज वाली एनर्जीज में नहीं होंगे। आप हर एक चीज ईश्वर पर छोड़ रहे होंगे, आप हर एक चीज के लिए ईश्वर को ब्लेम कर रहे होंगे। इस एनर्जी से बाहर निकलना है, हर एक चीज के लिए ईश्वर को ब्लेम नहीं करना है। ये जो टावर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए जनरेट किया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। शायद आपको पहले भी ईश्वर ने कुछ समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपने समझने की कोशिश ही नहीं की। आपने उस चीज का इल्जाम भी ईश्वर पर ही लगाया। मैंने कहा ना, यहाँ पर कॉन्शियसनेस ऑफ लैक का कार्ड है। मतलब जो हो रहा है उसे आप सिर्फ वैसे समझ रहे हैं जैसे आप समझना चाहते हैं, आप उसे वैसे नहीं समझ रहे हैं जैसे वो हो रहा है। ठीक है, आप डिनायल मोड पर हैं, और जब हम डिनायल मोड पर होते हैं, रिसेंटमेंट की एनर्जीज में होते हैं, फिर एक टावर मूवमेंट आता ही आता है आपको उस जोन से बाहर निकालने के लिए। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ओके, सो आइए अब हम जान लेते हैं कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देने वाली है। एवरीथिंग यू वॉन्ट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द अननोन। आप जिस दिशा में चल रहे हैं वो दिशा ही गलत है। जो भी आपको चाहिए वो किसी और ही डायरेक्शन में है। आपको अपनी डायरेक्शन को बदलने की जरूरत है। ये तो आपकी इंट्यूशन की तरफ से मैसेज निकल कर आया है। ठीक है, रियलाइज यू हैव ऑल द क्वालिटीज टू बी अ लीडर। देखिए, जब मैं बोलती हूँ ना आपको कि हर चीज को डिवाइन पर मत छोड़ा कीजिए, तो आप कहते हैं कि शायद मैम आपको डिवाइन पर फेथ नहीं है। मुझे तो डिवाइन पर पूरा फेथ है, लेकिन डिवाइन भी तो ये चाहते हैं ना कि हम मेरे बच्चे ग्रो करें, और आप उस चीज को समझते नहीं। आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइडेंस दे रही है, आपकी हायर सेल्फ आपको ये गाइडेंस दे रही है कि आपके अंदर सारी क्वालिटीज हैं जिससे कि आप एक लीडर बन सकते हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। इंट्यूशन की आवाज को सुनने की कोशिश तो कीजिए। वॉट यू सीक इज सीकिंग यू, वेन यू रेस्ट इट विल फाइंड यू। जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज को बदलना तो पड़ेगा। आपको तो ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी के अभी ये सारी चीजें चाहिए, वो अभी की अभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, पहले अपनी डायरेक्शन को चेंज कीजिए, उसके बाद थोड़ा टाइम रुक जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढने की कोशिश करें। ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है, इसमें मेरी कोई गाइडेंस नहीं है, और ये आपकी हायर सेल्फ से मैसेजेस हैं। आप अपनी हायर सेल्फ की बात ही नहीं सुन रहे। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। आइए अब हम देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। टिकटॉक का कार्ड है, वाई का कार्ड है, एंड टाइम फॉर अ नैप का कार्ड है। तो इसी एनर्जी में तो आपने सब चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर लिया। टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप एक्चुअली टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग पर हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जो हम डिजर्व करते हैं। आपने कभी एक बात सुनी होगी कि हमें वही मिलता है जैसे कर्म हम करते हैं उसका ही रिजल्ट हमें मिलता है। एक्चुअली यही लाइन है कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें रिजल्ट मिलता है। जब आपने सारा टाइम ही सिर्फ वेटिंग में गुजार दिया तो आगे भी तो आपको वेटिंग मिलेगी। तो अब इस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल जाइए, और हर एक चीज पर ईश्वर को सवाल करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ईश्वर आपको कुछ डिस्कवर करवाना चाह रहे हों और आप उस चीज के लिए अभी भी तैयार नहीं है, इसीलिए आपका साइकिल चेंज नहीं हुआ है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया उनमें साइक्लिक चेंज साफ नजर आ रहा है। आपके केस में साइक्लिक चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप हमेशा ईश्वर को सवाल कर रहे हैं, खुद से सवाल नहीं करते हैं आप।
आपको हर दुख ईश्वर की वजह से मिल रहा है ऐसा आपको लगता है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपको ऐसा लगता है। यहाँ पर अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है आपको, ठीक है। और ये जो आप नैप ले रहे हैं ना कि हमें रेस्ट करना है, ठीक है, ईश्वर ही सब कुछ कर देंगे, हम तो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं, इसी रास्ते पर चलकर हमें सब कुछ मिल जाएगा। इस नींद से जाग जाइए, ये आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी छोड़ने को नहीं कह रही हूँ, बट स्पिरिचुअलिटी आपकी सोल की असेंशन के लिए जरूरी होती है। अगर 3D की एनर्जीज को, 3D मतलब जो एनर्जीज हम जी रहे हैं, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, हेल्थ, करियर, ये सारी चीजों को अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं इस डायरेक्शन को बदलिए। आपके कर्म यहाँ पर गलत है, क्योंकि डायरेक्शन ही गलत है। डायरेक्शन आपने वो ऑप्ट कर रखी है कि ईश्वर आपको सब कुछ आपको प्लेटर पर सर्व कर देंगे। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है, ऐसा किसी के साथ नहीं होता, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी तो आपको 3D की चीजों से और दूर ले जाती है। हम कहते हैं ना, हम मोक्ष प्राप्ति के लिए स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर है, वो तो ये सारी चीजें छीन लेती है। तो अगर आप अपने 3D की एनर्जीज को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, रिलेशनशिप की एनर्जी या फिर आपके करियर की एनर्जी, हेल्थ की एनर्जी, फैमिली की एनर्जी, उसमें आपको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। हर चीज का इंतजार नहीं करना, उसके रिगार्ड में एक्शन लेना है। अगर ऑलरेडी कोई कोर्ट केस चल रहा है तो बातचीत करके उसे खत्म कर दीजिए, और 29 मार्च से पहले खत्म कर लीजिए, बेहतर होगा, ठीक है। तो ये हर सवाल ईश्वर से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद से भी कुछ पूछने की कोशिश कीजिए, अपनी अंतरात्मा से भी कुछ पूछने की कोशिश कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहां पर आप सही जा रहे हैं, कहां पर आप गलत जा रहे हैं। ये चीजें जानने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो अब हम और देखते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है। ओके, इमोशनल लॉस का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। देखिए, आप एक इमोशनल लॉस की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मतलब आप में से बहुत सारे लोग या तो अपने रिलेशनशिप पर सफर कर रहे हैं या अपनी हेल्थ पर सफर कर रहे हैं, ठीक है। अपने इमोशनल लॉस की सिचुएशन से बाहर निकलिए। आपको जो भी टावर मूवमेंट फेस करना होगा, उस टावर मूवमेंट से भी इमोशनल लॉस की एनर्जी ज्यादा जनरेट होंगी, ठीक है। तो आपको इस इमोशनल लॉस से बाहर निकलना होगा कि ईश्वर हमारे साथ ऐसा करते जा रहे हैं, वैसा कर मत कीजिए। ये हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब आपने डायरेक्शन ही गलत ऑप्ट कर रखी है तो ईश्वर क्या करें, आपको इतनी सारी गाइडेंस तो दे चुके हैं। 2024 में भी आपको बहुत गाइडेंस मिली है, और आपकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपसे जेलस है, जो आपके साथ पॉलिटिक्स प्ले कर रही है, और इसी थर्ड पार्टी की नजर आपके जीवन पर लग गई है, जिसकी वजह से आपका जो लाइफ का सिस्टम है वो हिला हुआ है। आप हमेशा अपनी लाइफ की कोई नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, 99 पर आकर चीजें खत्म हो जाती हैं आपके लिए। कोई भी अच्छी चीज आप अपनी लाइफ में हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी इंटेंशन है कि जिंदगी को एक नए तरीके से जीना है, पर अगर नए तरीके से जीना है उसके लिए एफर्ट्स भी तो लगाने पड़ेंगे। अपने आप ईश्वर रिस्टार्ट कर देंगे लाइफ को? नहीं होगा, ठीक है। पास्ट के बर्डन की एनर्जीज को आपको रिलीज करना होगा, डायरेक्शन चेंज करनी होगी। इमोशनल लॉस की सिचुएशन से बाहर निकलिए। आप अगर अभी से ही अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं तो इस टावर मूवमेंट के बाद क्या होगा? फिर तो आप बिल्कुल ही शैटर हो जाएंगे। और ये टावर मूवमेंट आपकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ही आपकी लाइफ में चैनलाइज किया जाएगा, और आप इसको रेसिप्रोकेट किस तरह से कर रहे हैं जो आपकी एनर्जीज में नजर आ रहा है कि आप ईश्वर पर भरोसा ही खो देंगे। क्यों खोना है ईश्वर पर भरोसा? हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने डायरेक्शन को बदल लें। तो आप जो हर एक चीज को सरेंडर करके बैठे हैं, हर चीज का चार्ज अपने हाथ में लेकर कर्म कीजिए। क्यों नहीं करते हैं? किस चीज का डर है आपको? कर्मों से पीछे भागेंगे तो चीजें नहीं होंगी सही। इमोशनली आप शैटर्ड होकर बैठेंगे, क्या फायदा उस चीज का? ठीक है। तो यहां पर इस पर्सन को एलिमिनेट करना जरूरी है, तभी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है, नहीं तो नई शुरुआत नहीं होगी। ओके, तो आइए अब हम एनर्जीज और चेक करते हैं। यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, स्ट्रैटेजीज का कार्ड है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर ये एनर्जीज है। सबसे पहली चीज ये है कि आपको
अपनी लाइफ को हील करने की जरूरत है। जब तक आप अपने जीवन को हील नहीं करेंगे तब तक चीजें सही नहीं होंगी। आपको अपनी लाइफ का हीलर खुद बनना होगा। अगर आप ये कहें कि आपकी लाइफ को डिवाइन हील कर देंगे, रास्ता दिखा देंगे, लेकिन हील नहीं करेंगे। आपको अपनी लाइफ में चीजों को ठीक करने के लिए स्ट्रैटेजीज फॉर्म करनी है और दिल से नहीं, दिमाग से सोचना है। अपनी लाइफ में अभी तक आप सिर्फ दिल से ही सोचते चले जा रहे हैं, जो कि एक गलत एनर्जी है। दिमाग से सोचना है। आप सामने वाले को आपकी इमेज कैसी लगती है छोड़ दीजिए। हर इंसान आपको जज कर रहा है तो करते रहने दीजिए, उससे आपका क्या लेना देना है। आप स्ट्रैटेजाइज कीजिए चीजों। आपको कौन सी चीज कैसे चाहिए अपनी लाइफ में, उस चीज पर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। अपने आप को बेसहारा मत समझिए। ईश्वर आपको अपनी जिंदगी को फ्रेम करने का मौका देने वाले हैं इस टावर मूवमेंट को जनरेट करके। जो लोग इस टावर मूवमेंट में शटर हो जाएंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन आपका कंफर्ट जोन ब्रेक कर रहे हैं डिवाइन। ठीक है, तो ईश्वर पर भरोसा रखना अच्छी बात है, रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में लेकर जाइए। वो डायरेक्शन जहां पर आप प्रैक्टिकल हो जाए, जहां पर आप अपनी लाइफ को खुद हील करने के बारे में सोचें, जहां पर आप इमोशनली सिर्फ एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, जहां पर आप ये ना सोचें कि दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको खुशी देना। अपनी हैप्पीनेस के लिए या अपने सौरों के लिए हम खुद जिम्मेवार होते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है जो आपको खुश कर सकता है या आपको दुखी कर सकता है। या आपका परसेप्शन होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझने की आपको जरूरत है। आइए अब हम जान लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर यस नो का कार्ड आया और रिकंसिडर का कार्ड आया है। ये जो यस नो का कार्ड है इसके ऊपर हमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन लेनी होगी कि ये कार्ड क्यों निकल कर आया है, डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन पर। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यस का कार्ड क्यों है, ओके, नो का कार्ड क्यों है, ओके। देखिए क्या हो रहा है, आप ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, आप एडमेंट हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपके लिए खुद सारी चीजें करके आपकी लाइफ को अच्छा बना देंगे, लेकिन आपका ये जो कंफर्ट जोन है ये जरूर टूटेगा। ये डिवाइन आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं और इस चीज के लिए तैयार हो जाइए, और ये अभी नियर फ्यूचर में ही होने वाला है। इसलिए जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको रिकंसीडर कर लीजिए एक बार। ठीक है, जो भी आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठे हैं, आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल रहे हैं, आप अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, उसे एक बार रिकंसीडर कर लीजिए। डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पर। अगर आपने उसको रिकंसीडर नहीं किया, डेफिनेटली ये टावर मूवमेंट पक्का है। ठीक है, और उसके बाद आप कहेंगे ईश्वर ने आपके साथ गलत कर दिया, ईश्वर पर भरोसा किया था, क्या मिला उस भरोसे का, फिर आपके ऐसे कुछ सवाल होंगे। तो पाइल नंबर 2 पीपल 2025 में आ गए हैं हम 2024 से। ऑब्वियसली जब साल बदलता है साइकिल बदलता है, लेकिन आप लोगों के लिए साइकिल नहीं बदला है क्योंकि आपकी जिद खत्म नहीं हुई है। ठीक है, आप जिद्दी हैं। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को ये बातें बहुत ज्यादा खटक रही होंगी कि मैम हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। एक बार शीशे के सामने खड़े होकर इस रीडिंग को सुन लीजिएगा, आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। ये किसी भी स्फीयर में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके हेल्थ में हो सकता है, आपके फाइनेंसेस में हो सकता है, किसी के साथ किसी डीलिंग में हो सकता है, या जिंदगी की ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी चल रही है, डायरेक्शनल चेंज की जरूरत है। और आपको अपनी लाइफ में बदलाव को एक्सेप्ट करना है। अगर आप बदलाव को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो साइकिल कहां से चेंज होगा। अगर आप पहले ही अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते तो ये टावर मूवमेंट ही क्रिएट ना होता। और अब भी आप में से जो लोग इस चीज को समझ लेंगे, ऑब्वियसली टावर मूवमेंट इन लोगों के लिए क्रिएट नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा, मैम आप तो नेगेटिव बता रही हैं। मैम को क्या पड़ी है नेगेटिव बताने की, जो कुछ हो रहा है वही बता रही है मैम। ठीक है, सो आई होप
आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।